आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है इन्वर्टर और बैटरी के ऊपर। तो क्या है कि ये जो इन्वर्टर है और ये बैटरी है, तो इनका जो सेटअप जमा हुआ है, इन्वर्टर वर्क नहीं कर रहा है और इसमें कुछ बैटरी की प्रॉब्लम आ रही है, जिसको हम ऑन करके देखते हैं। इसमें एक आवाज भी आ रही है और ये इस तरह का बीप साउंड आ रहा है और इसमें बैटरी प्रॉब्लम बता रहा है। तो हमें ये देखना है कि इसमें इन्वर्टर में फॉल्ट है या बैटरी में है। तो हम चेक करके बताएंगे कि बैटरी खराब होती है तो उसको कैसे चेक करते हैं, या इन्वर्टर खराब है तो उसको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे चेक करने के लिए, सबसे पहले हम करेंगे बैटरी को चेक। और बैटरी को चेक करने के लिए इसमें जो पीछे वायर लगे हुए हैं बैटरी से इनपुट में, ये हम निकाल देंगे। तो ये प्लग लगा हुआ है, ये हमने निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। एक बात और हम आपको बता दें कि हमारे पास ये दो इन्वर्टर है, एक इन्वर्टर ये रखा हुआ है, एक ये है। तो ये जो इन्वर्टर है इसके लिए बैटरी चाहिए पड़ती है 6, यानी इसका इनपुट वोल्टेज रहता है 72 वोल्ट। और इस प्रकार का जो इन्वर्टर है इसके लिए एक ही बैटरी काफी होती है 12 वोल्टेज की। तो ये तो खाली पड़ा था इसलिए इसको बता दिया है। हम प्रैक्टिकल करेंगे इस इन्वर्टर पर। तो हमें बैटरी चेक करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक चाहिए हमें मल्टीमीटर और दूसरी चाहिए हमें इस तरह की एक केबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए हम पहले वोल्टमीटर को सेट करेंगे 20 वोल्ट पर और एक एक बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। इसका वोल्टेज है 7.06। सेकेंड बैटरी का वोल्टेज, इसका वोल्टेज सही आ रहा है, ये 12.21 है। तीसरी बैटरी का वोल्टेज, इसका भी ठीक है 12.31। इसके बाद ऊपर वाली बैटरी का देखेंगे हम, ये 12.11, ये भी ठीक है। ये आ रहा है 10.77, ये भी कम है। और इसका वोल्टेज भी ठीक है। तो हमने देखा कि दो बैटरी में वोल्टेज कम बता रहा है, तो हमें इन दो बैटरी पर डाउट है। इसको क्लियर करने के लिए हम एक काम और करेंगे, इस तरह का एक वायर लेंगे और इससे थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट करते समय ध्यान रखना, इसको ज़्यादा देर तक टर्मिनल पर नहीं रखना है, बस जल्दी से इस तरह से शॉर्ट करना है। साइड लगो, इसको शॉर्ट करना है ऐसे। ये तो शॉर्ट हो ही नहीं रही है, इसका वोल्टेज भी कम था। दूसरा बैटरी देखते हैं, इसको शॉर्ट करना है ऐसे, इस पे रखना नहीं ऐसे, इसको ऐसे सेट चेक करना है। इसका वोल्टेज सही है, ये भी सही है, ये भी शॉर्ट हो रही है, सही है। इसका वोल्टेज कम था और ये शॉर्ट नहीं हो रही है। और ये लास्ट बैटरी जो है ये भी शॉर्ट हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो बैटरी में स्पार्किंग नहीं आ रही है, शॉर्ट नहीं बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब उन दोनों बैटरी को बाहर निकालेंगे और उनको चार्ज करके देखेंगे और देखेंगे कि उसका सेल खराब हुआ है या बैटरी डिस्चार्ज हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसकी बैटरी इस तरह से टर्मिनल से जॉइंट हटा के निकालेंगे। हम एक बार और कंफर्म करेंगे, इसका वोल्टेज आ रहा है 10.66 और दूसरी बैटरी का वोल्टेज ये 6.98। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चार्ज करेंगे। पास ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसको हमने डीसी रेक्टिफायर बना के डीसी सप्लाई के लिए तैयार किया है। तो हम इसको चार्ज करके देखेंगे। हमने इसका वोल्टेज सेट कर लिया है
ये अभी 12.53 पे है, इसको हम 14 पे सेट करेंगे तो ये लगभग 14 वोल्टेज हमें आउटपुट में दे रहा है बैटरी चार्ज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस का माइनस में लगा लेंगे और प्लस का प्लस में लगाएंगे और हम इसको छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं। यदि बैटरी चार्ज हो गई तो बैटरी सही है, और नहीं तो बैटरी के सेल खराब हो गए हैं, हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। 2 घंटे हो चुके हैं बैटरी को चार्ज में लगाए हुए। अब हम देखेंगे कि बैटरी चार्ज हुई कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैटरी का सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। इसको हमने 20 वोल्ट पर सेट कर लिया है। इसका वोल्टेज तो सही आ रहा है 12.41, यानी कि इसका वोल्टेज सही हो गया है। अब स्पार्किंग करके देखेंगे स्पार्किंग हो रही कि नहीं हो रही, और ये बैटरी स्पार्क नहीं कर रही है। तो ये बैटरी पूरी तरह से ख़राब हो गई है, इसका जो सेल है पूरी तरह से ओपन हो गया है। वोल्टेज इसलिए बता रहा है क्योंकि इसके अंदर जो एसिड है, एसिड में से करंट फ्लो इतना तो हो ही जाएगा कि उसमें वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज बता देता है, लेकिन अब इसमें कोई भी वोल्ट नहीं है। इसको हम एक बार और देखेंगे। इसको रखेंगे हम प्लस पे, पकड़ो इसको, और इसको हम देखेंगे शॉर्ट करके। इसको हम शॉर्ट करेंगे और उसके बाद हम वोल्टेज देखेंगे। पहले हम वोल्टेज देखेंगे, इसमें वोल्टेज आ रहा है 10.36 हो गया है शॉर्ट करने के बाद, और इसको पूरा शॉर्ट करने के बाद ये वोल्टेज 0.2 हो जाता है, 0.2 है, यानी कि इसका सेल खराब हो गया है। तो ये इन्वर्टर ठीक है, बैटरी खराब है, और दोनों बैटरी खराब है, दोनों को रिप्लेस करके हम इन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं।